हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है और कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो किस पर्टिकुलर इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक से बनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, before knowing about metamorphic rock you should know about formation of rock and igneous rock. So प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है, किस तरीके से रॉक्स बनती हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं उसके। इसके अलावा हमने फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो इन चीज़ों के बारे में जानना आपको मेटामॉर्फिक रॉक जानने से पहले ज़रूरी है। तो वीडियोज़ जो है मैं वो आई बटन पे पिन करूँगी। सो वीडियोस आई बटन में मैं पिन करूंगी और वहां से जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो इससे आपको प्री कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। तो पहला हमारा सवाल है, मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड बाय। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से बनती है। इनको ट्रांसफॉर्मिंग रॉक कहा जाता है। मतलब कि जो पहली पुरानी रॉक्स हैं, पहली पुरानी रॉक्स मतलब सेडिमेंट्री हो सकती है, वो इग्नियस हो सकती है। सो उन पे जब हीट और प्रेशर पड़ता है या फिर केमिकल प्रोसेस के कांटेक्ट में वो आती हैं, तो केमिकल रिएक्शन से, हीट और प्रेशर से वो रॉक जो है वो कन्वर्ट हो जाती है मोर स्ट्रॉन्ग रॉक में। सो इन रॉक्स को आप बोलते हो मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक से बनती हैं, सेडिमेंट्री हो सकती है, इग्नेस हो सकती है, एंड दे आर चेंज बाई इंटेंस हीट, प्रेशर एंड फ्लूइड्स। सो इसीलिए क्योंकि ये बदली हैं, बदल के प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक हैं वो उनमें जब बदलाव आया है तो ये रॉक्स बनी हैं। तो इसीलिए इनको ट्रांसफॉर्मिंग रॉक कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्म होके बनी है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक बनने की जो प्रक्रिया है, जिस पूरी प्रोसेस से मेटामॉर्फिक रॉक बनी है, चाहे उस पे हीट आया है, प्रेशर आया है, सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। और मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, किसी भी रॉक में मिनरल्स में चेंजेस आते हैं, उसके टेक्सचर में चेंजेस आते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। मतलब वो फोलिएटेड हो सकती है, नॉन फोलिएटेड हो सकती है। ये तो स्ट्रक्चर में चेंजेस आए। टेक्सचर में चेंजेस कैसे आएंगे कि सेडिमेंट्री रॉक जो है थोड़ा दरदरी होती है, लेकिन जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है थोड़ी सी। मिनरल्स में चेंजेस आएंगे तो बेसिकली जब हीट और प्रेशर और केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन पे, तो उनके मिनरल टेक्सचर और स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक? इसमें से कौन सी फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है? फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब है फोलिएशन होता है। मतलब जब प्रेशर एक डायरेक्शन में पड़ता है तो मिनरल्स जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्टिकुलर रॉक में फोलिएशन देखने को मिलता है। सो इसमें से फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक कौन से? स्लेट। तो स्लेट जो है वहां पे हमें मिनरल का अलाइनमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर पड़ा है। ये प्रेशर कब पड़ा है? जब मेटामॉर्फिस की प्रक्रिया चल रही थी। तो उस प्रोसेस के दौरान जो है एक डायरेक्शनल प्रेशर की वजह से मिनरल उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फोलिएसिस जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और उन रॉक्स को फोलिएटेड रॉक्स कहा जाता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फोलिएटेड? इसमें से कौन सी नॉन फोलिएटेड है, यानी कि जिसमें आपको फोलिएशन देखने को नहीं मिलेगा? सो मार्बल इज नॉन फोलिएटेड रॉक, जहाँ पे आपको बैंडिंग मिनरल्स की देखने को नहीं मिलेगी, तो इस वजह से नॉन फोलिएटेड रॉक की कैटेगरी में आ जाती है। द पेरेंट रॉक ऑफ मार्बल इज, मतलब मार्बल जो है किस रॉक के मेटामॉर्फिज्म होने से बना है, ये बात बोली हुई है। तो पेरेंट रॉक जो है वो लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन एक तरीके की सेडिमेंट्री रॉक है, और इस सेडिमेंट्री रॉक यानी लाइमस्टोन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू हीट, प्रेशर एंड केमिकल प्रोसेस, तो इसमें बदलाव आया और इसके बदलने से मेटामॉर्फिक रॉक बनी, जिसका नाम है मार्बल। सो जो मार्बल है वो लाइमस्टोन के रिक्रिस्टलाइजेशन से बनता है। पेरेंट रॉक ऑफ स्लेट, स्लेट की जो पेरेंट रॉक है वो कौन सी है? स्लेट की पेरेंट रॉक है शेल। सो शेल जो है व्हेन इट अंडरगोज मेटामॉर्फिज्म, सो स्लेट की फॉर्मेशन होती है। विच फैक्टर मेनली डिटरमाइन वेदर अ रॉक विल डेवलप फोलिएशन ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म और नॉट? कौन सा फैक्टर ये बताएगा या ये डिसाइड करेगा कि फोलिएशन होगा रॉक में मेटामॉर्फिज्म के दौरान कि नहीं होगा? देखिए, अगर डायरेक्शनल प्रेशर पड़ा है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि डायरेक्शनल प्रेशर की वजह से फोलिएशन होते हैं। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर बना है तो जो मिनरल्स है वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। So foliation develop when rocks are subjected to directed pressure causing minerals to align in parallel planes। तो मिनरल जो है पैरेलल प्लेन्स में अलाइन हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से फोलिएशन आपको देखने को मिलेगा, फोलिएसिस की फॉर्मेशन हो जाएगी। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कब होता है? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है जब नियर बाई मैग्मा जो है उसके कॉन्टैक्ट में आसपास का जो एरिया है रॉक का वो रहता है, तो वहाँ पे जो मेटामॉर्फिज्म होता है वो किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से होता है।
हीट के कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, तो इसलिए इसको कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कहा है। रीजनल मेटामॉर्फिज्म कब होता है? माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस विद हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पड़ेगा, टेम्परेचर पड़ेगा माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में, तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है बड़े एरिया में जहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि वो बड़े एरिया को अफेक्ट करती है, तो लार्ज एरियाज में टेक्टोनिक एक्टिविटीज जब होती हैं तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है। मतलब कि ये प्रेशर वाला मेटामॉर्फिज्म होगा, यानी कि प्रेशर की वजह से रॉक जो है वो कन्वर्ट हो रही है, मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। जिसकी वजह से जब अब प्रेशर होगा, तो प्रेशर की वजह से डायरेक्शनल अगर प्रेशर होता है मोस्टली, जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी में डायरेक्शनली होगा, तो डायरेक्शनल प्रेशर की वजह से क्या होगा, आपको फोलिएशन देखने को मिलेगा, फोलिएटेड रॉक देखने को मिलेगी, जैसे कि शिस्ट है, जिनेसिस है और स्लेट। अगर आपको टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में जानना है, सेस्मिक एक्टिविटी क्या होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, कैसे वो मूव करती है और किस तरीके से अर्थक्वेक की फॉर्मेशन करती है, वीडियो में आई बटन में पिन कर दूंगी, आप यहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। क्वार्जाइट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है एक तरीके की, और वो कैसे बनती है? वो बनती है सैंडस्टोन से। तो बेसिकली होता क्या है कि क्वार्जाइट जो है एक स्ट्रॉन्ग रॉक है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, और जब रिक्रिस्टलाइजेशन होता है सैंडस्टोन का, तब इसकी फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्वार्ट्ज रिच सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज में रिच जो सैंडस्टोन है, यानी कि ऐसा सैंडस्टोन जिसमें क्वार्ट्ज ज़्यादा है, अगर उसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, वो हाई हीट और प्रेशर के अंडर में रहता है, तो क्या होता है, क्वार्जाइट की फॉर्मेशन होती है। और क्वार्जाइट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, मेटामॉर्फिक रॉक। यस, ये इसकी जो पेरेंट रॉक की अगर हम बात करें, वो क्या होगी, सैंडस्टोन। तो पेरेंट रॉक करके भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट रॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटामॉर्फिक रॉक, और किस तरीके से कौन कौन से उसमें मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज ड्रॉप दैट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। आई लव टू cater your query. Apart from that, if you want to know the mini concept of environmental science, अगर आपको environmental science के जो important concept, if you want to know those concept, और आपको एक क्विक टिप्स के साथ, आपको न्यूमोनिक्स के साथ चीज़ें सीखनी है, important concepts आपको सीखने हैं, और आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट अप करना है, तो आप संडे की मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दोनों में पिन कर दूंगी। वहाँ से जाके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। दैट क्लास विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, एंड बाकी यू कैन डिसाइड। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।